डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो सेशन में हम ऐसे वाक्य हिंदी के जिनके अंत में ना था, नी थी, ने थे आता है, उसको कैसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे उसे बाज़ार जाना था, मुझे कपड़े धोने थे, तुम्हें खाना पकाना था। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, ना था, नी थी, ने थे को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वॉज टू वर टू का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इन केस इफ़ द सेंटेंस इज़ नेगेटिव, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वॉज वर्ब के साथ नोट टू हो जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम वॉज वर्ब को बाहर लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर टू आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इन केस अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, अगर वाक्य के बीच में है तो हम उस वर्ड की ट्रांसलेशन लगाएंगे WH वर्ड पहले, फिर वॉज और वर्ब में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक को सिलेक्ट करना है, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो अभी हमने स्ट्रक्चर समझा, अब एग्जाम्पल के थ्रू सेंटेंसेस समझते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, मुझे ईमेल भेजनी थी, मुझे ईमेल भेजनी थी। तो अब लास्ट में आप देखेंगे तो हिंदी वाक्य के अंत में नी थी आ गया, तो ना था, नी थी, ने थे, इस तरह के सेंटेंस रहते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में हमें वॉज टू और वर टू में से एक को सिलेक्ट करना है। तो आई के साथ वॉज लगता है, तो आई वॉज टू सेंड एन ईमेल, आई वॉज टू सेंड एन ईमेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे अपना आवेदन फॉर्म भरना था, ही वॉज टू फिल हिज एप्लीकेशन फॉर्म, ही वॉज टू फिल हिज एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें शादी में शरीक होना था, शादी में शरीक होना मतलब शादी में जाना था, तो दे वर टू अटेंड द मैरिज, दे वर टू अटेंड द मैरिज। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें एक पत्र लिखना था, यू वर टू राइट ए लेटर, यू के साथ वर लगता है तो यू वर टू राइट ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आज का 5th नंबर सेंटेंस, आपको बाज़ार से चीनी नहीं लानी थी। नेगेटिव सेंटेंस है, यू वर नोट टू, यू वर नोट टू ब्रिंग शुगर फ्रॉम द मार्केट, यू वर नोट टू ब्रिंग शुगर फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मनोज को वहाँ नहीं जाना था, मनोज वॉज नोट टू गो देयर, मनोज वॉज नोट टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मदन को घर की सफाई नहीं करनी थी, मदन वॉज नोट टू क्लीन द हाउस, मदन वॉज नोट टू क्लीन द हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे अपना प्रोजेक्ट आज पूरा नहीं करना था, ही वॉज नोट टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट टूडे, ही वॉज नोट टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट टूडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुमन को कार नहीं चलानी थी, सुमन वॉज नोट टू ड्राइव कार, सुमन वॉज नोट टू ड्राइव कार। डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला था, उसके मसल्स में प्रॉब्लम थी, तो लेकिन इसके बावजूद उसने कार चलाई, उसके प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो हम उसको एक एज ए सजेशन बोलते हैं कि सुमन को कार नहीं चलानी थी, सुमन वॉज नॉट टू ड्राइव कार। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मनीष को वह किताब पढ़नी थी, वॉज मनीष टू रीड दैट बुक, वॉज मनीष टू रीड दैट बुक। क्या अतुल को बड़ा पाव खाना था, वॉज अतुल टू ईट वड़ा पाव। आप ईट भी लगा सकते हैं, यहाँ टेक या हैव भी आप वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, वॉज अतुल टू हैव वड़ा पाव और वॉज अतुल टू टेक वड़ा पाव। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या जिया को साड़ी पहननी थी, क्या जिया को साड़ी पहननी थी, वॉज जिया टू वियर साड़ी, वॉज जिया टू वियर साड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या भूमि को डांस नहीं करना था, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो वॉज का भी यूज़ होगा और नोट भी लगेगा, तो वॉज भूमि नोट टू डांस, वॉज भूमि नोट टू डांस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे गुजरात क्यों जाना था, तो ये WH वर्ड से फॉर्म होगा, क्योंकि सेंटेंस के बीच में जब भी कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं तो उस वर्ड की ट्रांसलेशन को हमें सबसे पहले यूज़ करना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। उसे गुजरात क्यों जाना था, तो वाई वॉज ही टू गो टू गुजरात, वाई वॉज ही टू गो टू गुजरात। आज का लास्ट सेंटेंस है, क्या मोनिका को खाना नहीं बनाना था, वॉज मोनिका नोट टू कुक फूड, वॉज मोनिका नोट टू कुक फूड।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये 15 सेंटेंसेस मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताए। ऐसे कुछ सेंटेंसेज आप खुद लिखिए और उनको ट्रांसलेट करके देखिए। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप में आप इम्प्रूव पाएंगे और डेफिनेटली आप जो है हर तरह के सेंटेंसेस को कुछ ही दिनों में ट्रांसलेट करते जाएंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो सेशंस में बने रहिए और हर वीडियो को प्रॉपरली देखिए, जिससे आपका नॉलेज इम्प्रूव हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।